देखो, मान लो ये एक बर्तन है, ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा है, लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है। ठीक, और लिक्विड में यहाँ इतनी दूरी पर मान लो पतला होल, ठीक। अब यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो y1 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक y2, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस h = y1 - y2, y1 में से y2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा h, ठीक। अब देखो यहाँ, अगर ये वाला पार्ट हिस्सा ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो, अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ये है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये खुला है, ओपन है, और अगर ओपन नहीं है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं है अगर ये, तो जितना प्रेशर इस पर आप देंगे उतना प्रेशर रहेगा। मगर अगर ये ओपन है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा ये, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये है कि अब यहाँ से जो वाटर जो निकल रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक। इसकी स्पीड हमने बताया था इससे पहले कि उतनी ही होगी h मीटर से। देखो यहाँ ये ले, इसी के लेवल में ये आप ले लीजिए और इसके लेवल में ये ले लीजिए, तो ये कितना है h, डिस्टेंस कितना, h मीटर के हाइट से कोई पत्थर का टुकड़ा अगर आप फ्रीली अगर ऐसे छोड़ें, फ्रीली मीन्स वो जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन का, उसके इन्फ्लुएंस में जो है वो मोशन करे। अलग से आप उस पर कोई फोर्स आप नहीं लगाएंगे, उसका जो मोशन है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन का है उसके इन्फ्लुएंस में जो है, हाँ, फोर्स पर सिर्फ वही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इस पर अलग से फोर्स नहीं लगाएंगे। पत्थर का टुकड़ा ऐसे ले करके ऐसे आप फोर्स लगा करके उसको नीचे की तरफ नहीं, वो फ्री फॉल नहीं रहेगा। आप पकड़ करके ऐसे फोर्स लगा दिए तो फ्री फॉल नहीं होगा। इसको आप ऐसे ये इसकी वेलोसिटी 0, आप इसको छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ h मीटर की किससे ऊंचाई पर ये हम इसको छोड़ रहे हैं, तो वो यहाँ ज़मीन पर जब जाएगा तो वो किस वेलोसिटी से वो टकराएगा, वो वेलोसिटी क्या होगी। मान लो ये एक पॉइंट है, ये रिफरेंस पॉइंट है, h मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर यहाँ से गिराया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v² = u² + 2gh, तो v² ये तो 0 हो जाएगा, तो 2gh, v = √2gh, यही ना, ठीक। तो एक पत्थर का टुकड़ा h मीटर की ऊंचाई से अगर आप गिराएं ज़मीन से, ज़मीन को जिस स्पीड से वो टच करेगा, हिट करेगा, वही स्पीड इसकी भी होगी।
पानी की, एच मीटर की ऊंचाई से ये हाइट एच है, ठीक। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ये पूरा y1 है और y2 मीटर की ऊंचाई पर ये होल है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई h, ओके। अब यहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा आप गिराएं तो उस पत्थर के टुकड़े की यहाँ स्पीड कितनी होगी, √2gh, इस मीटर की यहाँ कितना 2g, वही स्पीड जो ये पानी बाहर निकल रहा है उसकी भी होगी, कितनी होगी, v = √2g। यही जो स्पीड है इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या कहते हैं, यही स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो चलो लिख लेता हूँ इसके बारे में। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड is equal to the velocity which a body acquires in falling freely ठीक है। फ्री फॉलिंग होना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स उस पर न लगे, जो भी फोर्स उस पर लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग। ठीक, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम फ्री लिक्विड surface to the orifice ये है जहां से वो निकल रहा है, बात समझ में ये, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इक्वल टू √2g, ये समझ में। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड is equal to the velocity which a body acquires in falling freely from free liquid surface। ये फ्री लिक्विड सरफेस से एक बॉडी को ऐसे गिराया जा रहा है फ्रीली, बात समझ में। तो यहाँ पर 1 मीटर की गहराई पर यहाँ पर जितना वो स्पीड एक्वायर करेगा वही स्पीड किसकी होगी, जो ये वाटर यहाँ से निकल रहा है इसकी होगी स्पीड, वही होगी। इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो